आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। माझं नाव अनुसया काळे छाबरानी आहे। सगळ्यात आधी तर तुमचं सगळ्यांचं नेहमीच आम्हाला साथ असतो आणि सगळे नेहमी वेळात वेळ काढून दरवेळेस आमचं समर्थन करता, त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। एक सगळ्यांना एक इंट्रोडक्शन मी पहिले करून देते आणि मग आपण याच्यावरती येऊ। जयदीप दास, सध्या आम्ही सगळे ग्रीन नागपूर जो सिटीजन्स इनिशिएटिव्ह आहे, नागरिकांचा जो पुढाकार आहे, त्या फोरममध्ये आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतोय। जयदीप दासजी, माझं नाव मी दिलं, शरद पालीवाल सर, प्रीती पटेल शतायू, आशुतोष दाभोलकरजी जनमंच आणि शरद पाटील सर जनमंच, शरद पालीवाल सर पर्यावरण प्रेरणा विदर्भ। आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स याच्याकरता घेतोय की जे जन आंदोलनचं आवाहन जे आम्ही केलंय नागपुराकरता, ते का केलंय, कशाकरता केलंय आणि त्याचे कारण काय आहेत याच्याबद्दल प्रीती आणि शतायू सांगतीलच। 11 तारखेला आम्ही जे आवाहन केलंय लोकांकरता, तुमच्या माध्यमातून दरवेळेस आपण बघतोच आहोत की जे काय नागपुरात घडतंय, जे सिमेंटचे रस्ते बांधले जातात आहेत किंवा जे डेव्हलपमेंट होत आहे, जो विकास होतोय तो कसा होतोय, आमच्यापेक्षा तुमच्या माध्यमातून ते जास्ती बघायला मिळत आहे आणि नागरिकांना काय त्रास होतोय तोही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। कसं आहे, एकदा कोणी तो त्रास सहन करू शकतं, पण दरवेळेस वारंवार जर होत गेलं तर खरंच सहन होत नाही। सगळ्यात आधी 2018 मध्ये झालं, मग 2023 आणि 2024। तर काही मुद्दे जे आम्ही आणले आहेत, पहिले आम्ही एक ग्रीन मॅनिफेस्टो केला होता जो इलेक्शनच्या आधी आम्ही आपल्या उमेदवारांना दिला होता आणि त्यांना ही मागणी केली होती की त्याच्यावरती काम करणं गरजेचं आहे नागपुराकरता। तर जसं आपले रस्ते आहेत, ड्रेनेज सिस्टम आहे, तलाव आहेत, ओपन स्पेसेस आहेत, या सगळ्या गोष्टींवरती आपण निवेदन दिलेलं आहे आणि वारंवार देत राहतो, पण त्याच्यावरती अजूनही ठोस जे काम व्हायला पाहिजे आणि नागरिकांच्या समर्थनाने व्हायला पाहिजे ते अजूनही होत नाही आहे। आता आपण जे 19 जुलैला पाहिलं, ते जी भयानक परिस्थिती होती, तिथे मला वाटतं अधिकतर नागपूरमध्ये सगळ्यांच्याच घरांमध्ये, दुकानांमध्ये सगळीकडे पाणी गेलं। आता बाकीच्या गोष्टी शतायू टेक्निकल आणि सांगेल, पण लोकांना जे वाटतं की जन आंदोलन आता का आणि कशाकरता रस्त्यावरती जनता येते, तर जनताने वारंवार निवेदन दिलं आहे, जनताने वारंवार मागणी केली आहे। तुम्ही बघताय, आपण मागच्या वर्षीपासून अंबाझरी करताही लढा देतोय, त्याच्या आधी बाकीच्या तलावांकरताही दिलेला आहे, ड्रेनेज सिस्टम करता दिला आहे, कचऱ्याकरता सगळ्याच गोष्टींकरता देत आलोय। पण खरं पाहिलं तर जे जमिनीवर काम व्हायला पाहिजे किंवा जे पॉलिसी स्तरावरती बदलाव यायला पाहिजे तो अजूनही दिसत नाही आहे। म्हणून आम्ही आता शेवटी हे जन आंदोलनचं आवाहन केलंय, नागरिकांना बोलवलंय की तुम्ही या, एक प्रेशर ग्रुप बनवू आणि नागरिकांची जी मांग आहे ती ठोस आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेशन, नेते सगळ्यांकडे ठेवू। एक मेमोरंडम पण आम्ही तयार केलेला आहे जो आम्ही 11 तारखेला सगळ्यांच्या सह्या घेऊन त्याच्यामध्ये नागरिकांच्या, आणि ते मग जे कोणी नागपूरचे लोक आहेत, जे डिसिजन मेकर्स आहेत, त्यांना आम्ही ते देऊ की नागरिकांची मांग काय आहे। तर आता मी शतायू आणि प्रीतीला सांगेन, एक 2-2 मिनिटांमध्ये सांगतील। शरद पाटील सर, आशुतोषजी, जयदीपजी, शरद पालीवाल सर, हे एक मुद्दा जो आहे त्याच्यावरती आम्ही एक 2-2 वाक्यांमध्ये सांगून देऊ की काय प्रॉब्लेम्स आहेत, सॉल्युशन्स काय आहेत आणि काय व्हायला पाहिजे। प्रीती, शतायू, माय व्हॉइस इज ऑडिबल? हां, तर आपण पाहतोय की 19-20 जुलैला हॅलो ऑडिबल 19-20 जुलैला काय झालं आहे, वॉटर लॉगिंग झालेली आहे जिकडे तिकडे, ठीक आहे।
तर 300 करोडचे आपण रस्ते बांधलेले आहेत कॉन्क्रीटचे विदाऊट प्लॅनिंग, जिकडे आपल्याला ड्रेनेज नाही, काही नाही, अजून खूप सारे एरियात वॉटर लॉगिंग झालेली आहे. तर आपण पैसे खर्च करतो आहे विकासासाठी, 300 करोड करतो आहे, अजून त्याच्याबद्दल आपल्याला वॉटर लॉगिंग होते आहे. अजून त्याचे काय काय इश्यूज येणार आहे आपण डिस्कस करू. सगळ्यात मोठा आहे की आपलं ट्रॉपिक्स आहे नागपूर, तर गरम वार्म टेम्परेचर आहे इकडे. तर सिमेंट रोड जे आपले हायवेजमध्ये बांधलेले आहे, मेन रोड्सवर आहे, ते तर ठीक आहे, कारण की तिकडे वेहिक्युलर ट्रॅफिक जास्त आहे. तर नो मोर सिमेंट रोड जे आहे ते असं नाही की आम्ही सिमेंट रोडला नाही म्हणतो आहे, पण सगळीकडे सिमेंट रोड नको, राईट. तर जे आपल्या बायलेन्समध्ये रेसिडेन्शियल एरियाजमध्ये ज्या हिशोबाने आपण सिमेंटायझेशन करतो आहे त्याच्यामुळे खूप इश्यूज येत आहे. अर्बन हीट आयलँड यावेळेस आपण टेम्परेचर पाहिलं की मोर दॅन 50 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आपण पाहिलेलं आहे. अजून ज्या हिशोबाने सिमेंट रोड्स बनत आहे, ज्या हिशोबाने त्यांची हाईट आहे, पेवर ब्लॉक्स इन्स्टॉल करत जात आहे, त्याच्यानी वॉटर पर्क्युलेशन होणारच नाही, तर जमिनीत पाणीच जाणार नाही. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट की रिस्टोरेशन नाही आहे, ड्रेनेज वॉटर नाही आहे, सिवेज नाही आहे प्रॉपरली, ते तर अनप्लॅन्ड आहेच, पण वॉटर पर्क्युलेशन होणं खूप गरजेचं आहे. ते नाही झालं की सिंक होल एक कन्सेप्ट आहे तो होईल. जसं आपण राजस्थानमध्ये पाहिलं की खूप मोठी जमीन तिकडे सिंक होल झालेली आहे, अजून 2-3 ठिकाणी झालेली आहे. आपण बँगलोरमध्ये पाहूनच राहिलो आहे की तिकडे वॉटर शॉर्टेज आहे. अजून त्याच्यामुळेच होईल, कारण की वॉटर पर्क्युलेट होणार नाही. अजून ग्राउंड वॉटर तसं डिप्लिटेडच आहे आपल्या नागपूरचं, अजून डिप्लीट होईल अँड इट विल कॉज मेजर इश्यूज इन द फ्युचर. अच्छा प्रीति, ठीक है, तो आप अभी बता नहीं यार बाद में बता लास्ट सीमेंट रोड का जैसे इन्होंने बताया कि हीट आइलैंड इफेक्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कुछ अभी स्टडीज़ भी हो रहे हैं और निकल के आ रहे हैं कि जो नाइट का टेम्परेचर है वो रिड्यूस नहीं होता है कॉन्क्रीट अर्बन सिटीज़ में, जिसके कारण से कि जो हीट है वो ज़्यादा देर कैप्चर करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके कारण से और बाकी सभी जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके कारण से वो होता है. और एक इन्होंने जो डिलिटिंग वाटर चीज़ बताया उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ. WWF का एक स्टडी है जो भारत में जो सिटीज़ जिसका पानी ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है उसमें नागपुर 17वां नंबर पे है. बैंगलोर, चेन्नई ये सभी पहले थे ऑलरेडी, इनके खत्म हो गए, मतलब अभी जो अपना घड़ी है वो टिक टिक कर रहा है. तो कहीं ना कहीं हमको वो प्रॉब्लम आने वाला है. और एक चीज़ आप ध्यान रखें, नागपुर एक प्लेटो पे है ना, पठार पे है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो का पूरा पार्ट है. तो ये सारी चीज़ों को के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर पर्कुलेशन सिस्टम्स हमारी इसमें करें. और हमें मालूम है हमारी डिज़ाइन में जो सीमेंट रोड के डिज़ाइन किए गए, जो 3rd फेज़ के डिज़ाइन हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं, हमने अथॉरिटीज़ से जब बात कर रहे थे, हमारी टीम गई थी अथॉरिटी से बात करने, उन्होंने कहा कि डिज़ाइन में ही नहीं है तो हम क्या करें, ड्रेन कैसे बना है. तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल होता है कि डिज़ाइन इंसान के लिए बन रहा है या इंसान डिज़ाइन के लिए बन रहा है. जब हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है, आपका ऑलरेडी वाटर फ्लड हो रहा है, 2018 में हुआ, 20 में छोटे मोटे हुए, 23-24 में तो बहुत, अभी तो ऐसा है कि ये थोड़ा 2 घंटा बारिश हो तो आपके घर में पानी घुसना ही है. तो जब आपको दिख रहा है कि ड्रेन्स नहीं होने के कारण या प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के कारण या ब्लॉक होने के कारण या आप जो भी बोलो, तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए. ड्रेन्स होना चाहिए कि पहले सड़क बनाए, बाद में देखेंगे ड्रेन्स का क्या करना है. और सड़क सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इतने हाइट पे जा रही है कि लोगों के घर में पानी जा रहा है. आप कितना भी ड्रेन बना लो, पानी तो घर में ही जाना है. ड्रेन में तो जाने से रहा, क्योंकि ड्रेन भी आपका उतना सपोर्ट नहीं करता. मैंने एक छोटा सा फोटो लाया है आपको ये बताने के लिए कि हम अपने 5वीं कक्षा में पढ़ते, मैं एक्चुअली आज रिसर्च कर रहा था कौन से कक्षा में ये बात पढ़ते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, और वो इसलिए हम पढ़ते, उसमें एक चीज़ उस टाइम का अर्बन प्लानिंग और ये बहुत सुंदर था. ड्रेनेज सिस्टम का खास जिक्र है उसमें, हर जगह बताया गया कि कैसे. मैं ये फोटोज ढूंढ के निकाला, ये फोटोज बहुत इजीली नेट पे अवेलेबल है. सर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके टाउन प्लानिंग के कारण से आज हम 4000-3000 साल बाद हम वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. हम सामने जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं. एक वो चीज़ बताना था और एक शॉर्ट में एक चीज़ बताऊंगा, जो हमारे ग्रीन कवर्स डिप्लीट हो रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा एक हाथ है सिटी का जो ये हो रहा है. जनवरी से लेके कुछ नंबर्स बताना चाहूँगा. जनवरी से लेके अभी हम अगस्त में हैं, अथॉरिटी, ट्री अथॉरिटी, गार्डन डिपार्टमेंट ने लगभग 2-2.5 के ऊपर पेड़ काटने का पब्लिक नोटिस निकाली है अब तक ये साल में. और ये नोटिस कैसे निकलती है कि ये पब्लिक ऑब्जेक्शन के
फॉर्मेलिटी है। ये स्थिति है। और अभी अजनी के केस में आप लोगों को भी मालूम है, कोर्ट ने ये भी बताया कि प्री अथॉरिटी ठीक से फॉर्म नहीं है पिछले 3 साल से, ना उसमें कोई एक्सपर्ट है, ना एनजीओ है, ना कोई ट्री तज्ञ है, और उसको पहले फॉर्म करो कोर्ट ने बताया है, और उसके बाद आगे केस दर्ज करो। बट ये कितने जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, इवन रीडेवलपमेंट में भी अभी आजकल देखिए कहीं पे भी बिल्डर अगर अपना रीडेवलपमेंट नहीं कर रहा, उसके बाउंड्री या उसके अंदर जितने भी पेड़ है वो सब फिनिश हो जाता है, या ऐसे ही हो रहा है कि फिर जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जैसा कि सर ने कहा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, एक पॉइंट अभी रिसेंटली भी मीडिया पर अधिकारियों ने ये माना है कि उनके ड्रेनेज सिस्टम चोक हो गए थे। उनका ये नैरेटिव सेट करना है कि सीमेंट रोड अच्छे हैं बट हमारा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। तो ये क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने हाल ही में सारे NGOs और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया था, कई सारे विशेषज्ञों ने भी ये बताया कि कल जाकर अगर हम चलो मान भी ले कि ड्रेनेज सिस्टम अगर साफ़ हो जाए तो ये तकलीफ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे सीमेंट रोड रहे तो चाहे ड्रेनेज सिस्टम, पहले तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाले मेंटेनेंस करने पड़ेंगे हर साल उस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो समस्या शतायु ने बताई और कई सारे बड़े शहर अभी भी झेल रहे हैं, वो उससे सॉल्व नहीं होती, वो दूसरे तरह के डांबर रोड या बाकी प्लानिंग से होती है। तो मेन मुद्दा यही है कि जब आप अनप्लैन्ड डेवलपमेंट करते हो तब ये हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर कल जाकर सीमेंट रोड ही आप प्लानिंग से भी कर दोगे तो कई दूसरी अनप्लान्ड चीज़ें होगी जो समस्याएं सामने आएगी। इसलिए हम रूट कॉज सीमेंट पर इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। और हमने 15 दिन पहले ही एक जनरल ऑनलाइन पिटिशन लिया था कि कितने लोग चाहते हैं सीमेंट रोड और कितने लोग नहीं चाहते, तो 5000 लोगों ने उस पर साइन की है कि हम लोग नागपुर में सीमेंट रोड नहीं चाहते। अभी चालू है पिटिशन, और पिटिशन अभी भी ऑन है। चरण पाटील सर, अच्छा ठीक आहे, आपण हां कोई प्रॉब्लेम नाही। बाकी सब डिसएडव्हान्टेज सगळ्यांनी सांगितले आहे, पण मुख्य म्हणजे अजून एक जे वॉटर पर्क्युलेशनचा जो विषय आहे तर त्याच्यात जे गट्टू लावतात पेवर ब्लॉक्स याच्या बाजूला रस्त्याच्या, तर त्याच्या खाली पण ते कॉन्क्रीट टाकतात। म्हणजे त्याचा उद्देश काय, पेवर ब्लॉक्स लावायचा तर पाणी त्याच्यात जमिनीत गेलं पाहिजे, पण त्याच्या खाली पण तुम्ही कॉन्क्रीट टाकताय तर मग पाणी जाणार होते आणि हीट तर त्यांनी वाढतेच आहे। हा एक विषय आहे। नंतर हे फ्लड जे झाले होते त्याच्यात 2023च्या याच्यामध्ये 26,000 जे हाऊसहोल्ड्स आहेत, घर आहेत, त्यांना नुकसान झालं आणि त्याचं 8 ते 10 लाख त्याचं कॉस्ट होती, म्हणजे एका घराचं नुकसान जे झालं। आणि टोटल जे हाऊसहोल्ड जे नुकसान झालेलं आहे ती गव्हर्नमेंटचे जे ॲफिडेविट आहेत त्याचेच आकडे आहेत। 900 करोड रुपये त्याच्यात नुकसान झालं आहे नागरिकांचं, आणि पब्लिक प्रॉपर्टीचं 230 करोडचं नुकसान झालेलं आहे। तर वारंवार हे सगळे अनुभव येऊन सुद्धा त्याच्यातून धडा घेऊन जर तुम्ही सुधारणार नसाल तर याच्यापेक्षा काही दुर्दैवाची गोष्ट नाही। म्हणजे सिव्हिक कम्युनिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्या प्रॉब्लेम्सवरती काम करणारा एक अतिशय चांगला ग्रुप आहे आणि त्याला सपोर्ट म्हणून आम्ही लोक जोडलेलो आहोत। सिमेंट रोडचं असं आहे की सिमेंट रोड असताच त्याला विरोध असण्याचं काही कारण नाही, ते जर व्यवस्थित बांधले गेले आणि जिथं आवश्यकता असेल तिथं बांधले तर चांगलं आहे। सिमेंट रोडच्या मागे एक रॅशनल असं असते की सिमेंट रोड बांधला म्हणजे 40-50 वर्ष पाहायचं काम नसतं, त्याला मेंटेनन्सचं काम पडत नाही। मी एक जर्मनचा ॲक्टिव्हिस्ट आहे, आपल्याला माहिती असेल की साधारणतः 6 वर्षापूर्वी आम्ही सिमेंट रोडचं पाहणी हातात घेतली होती। आम्ही दर रविवारी मीडियाला सुद्धा मी एक सिमेंट रोडची आम्ही पाहणी करतो। सिमेंट रोड बांधणं होण्यापूर्वी त्याच्यामध्ये क्रॅक झालेला आहे, म्हणजे जो रोड 40-50 वर्ष टिकायला पाहिजे तो 2-4-6 महिन्याच्या आतमध्ये त्याच्यामध्ये क्रॅक झाला होता, उघडत होता, त्याच्यावरून सिमेंटची धूळ आणि गिट्टी बाहेर पडत होती। ही क्वालिटी सिमेंट होती। त्याच्यानंतर त्याची जी उंची आहे त्यावेळेला आम्ही तेव्हाच नोट केली होती की ज्या प्रकारे याची उंची आहे यातून पाणी जाणार नाही, नागरिकांच्या घरात पाणी जाईल, आणि एक्झॅक्टली तसंच झालं। 6 वर्ष म्हणजे आज हे तर म्हणजे आजचा नाही हा विषय, आम्ही 6 वर्षापासून याच्यामध्ये ओरडतो आहे की याच्यामुळे नागरिकांच्या घरात पाणी जाईल आणि ते पाणी तर गेलं। पाणी गेल्यानंतर पाणी बाहेर निघायची जागा नाही की कुठे ड्रेनेजचा पत्ता
की बाबा पाऊस येणार, पाऊस आल्यानंतर पावसाचं पाणी बाहेर जाण्यासाठी व्यवस्था पाहिजे. जसं आता जयदीपने सांगितलं की 3000 वर्षापूर्वी ती व्यवस्था होती. आपण 3000 वर्ष मागे गेलो असं दिसते, 6000 वर्ष मागे गेलो असं की आपण पाऊस येतो ते पावसाचं पाणी बाहेर काढलं पाहिजे हेच आपल्याला माहिती नाही. म्हणजे असं आहे की पैसे आले धडाधड द्या, देऊन टाका, बराबर तसं जमलं जसे जमलं सर रोड बांधा, पैसे आधी आतमध्ये करा, याच्या पलीकडे दुसरं काही नाही. आणि हे नुसती लूट सुरू आहे जनतेच्या पैशाची. म्हणजे गडकरी साहेबांनी पैसे आणावे, चांगली गोष्ट आहे, आणतात, घराला विकास झाला पाहिजे, चांगली गोष्ट आहे. परंतु ते कुठे चालले हे सुद्धा आमची गडकरी साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी जरा पाहावं की पैसे कुठे चालले, याचा विनियोग कसा होतो आहे, याचा विनियोग नागरिकांच्या कामासाठी होतो आहे की ते म्हणजे जसे पाकिस्तानवर घरात घुसून मारतात की तो घर में घुसके मारला होतो. म्हणजे साधी गोष्ट आहे की घरात जर पाणी येते, मी जे मोठं सरकारमध्ये जसं मी जिथे राहतो तिथे खाली आमचे गाड्या उभ्या असतात. दर पावसाळ्यामध्ये अक्षरशः अशी छाती तडतड होते की पाणी जर आलं तर 4 चाकी बुडणार. आणि दरवर्षी 10, 12, 15 4 चाकी गाड्या 2 चाकी तर अंगीरच गाड्या बुडतात. काय करावं हे लोकांनी? गाड्या ठेवायला जातात, या घराचं सामान प्रत्येकाच्या घरामध्ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर असते, घराचं सामान कुठे ठेवायचं, गाड्या कुठे ठेवायच्या. आणि चेंबर्सची व्यवस्था अशी, आम्ही मागच्या वेळेला एक डोळीपुऱ्यामधून आमच्याकडे जनमतमध्ये एक तक्रार आली होती की आमच्याकडे घरात पाणी साचते, तर आम्ही पाहायला गेलो होतो. ऍक्च्युअली जे चेंबर असते म्हणजे एका जणाच्या घरात चेंबर आहे, त्याचं जे ड्रॉइंग रूम आहे त्याच्या ड्रॉइंग रूम मध्ये चेंबर आहे, त्या चेंबरवरती घर बांधलं. तुम्ही चेंबर साफ करणार कसे करणार? त्या एक तर त्या 60 वर्ष 70 वर्षात गुन्हा आहे, त्या साफ करायच्या तर कशा करायच्या? त्या जोक झालेलं आहे, पाणी जायला जागाच नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही पहिल्यांदा ड्रेनेजची व्यवस्था करा. पैसे आणले तुम्ही फार चांगली गोष्ट आहे, आधी तुम्ही ड्रेनेजची व्यवस्था करा. सिमेंट रोड ही तुमची प्रायोरिटी नाही आहे, आधी ड्रेनेजची व्यवस्था करा. त्याच्यानंतर सिमेंटला जर तुम्हाला बांधायचे असतील तर जो रस्ता आहे त्याच्यावरतीच कसं तरी करून सिमेंट रोड बांधू नका, याला त्याची उंची वाढते. ऍक्च्युअली जो रस्ता आहे तुम्हाला बांधायचा असेल तो रस्ता खोदा, 2 फूट 2.5 फूट खोदा, त्याच्यानंतर तिथे व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने सिमेंट रोड बांधा. आमची सिमेंट रोड हरकत नाही, पण नुसतं जो रस्ता आहे त्याच्यावरतीच आपलं सिमेंट टाकून द्यायचं आणि 1.5 फूट 2 फूट त्याची उंची वाढवून द्यायची, लोकांचं जगणं असं हे करायचं, याला आमचा विरोध आहे. डेव्हलपमेंटला आमचा विरोध नाही, वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट असं, परंतु डेव्हलपमेंट करताना हा जो विनाश होतो आहे, पाणी तुमचे आहे, डेव्हलपमेंटच्या नावाला झाडांची कत्तल होते आहे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. झाडांचं सोडा, तलाव आपले काय होतात वाटेल तसे. नागपूर शहरामध्ये तलाव किती सुंदर होते, केवढे तलाव गायब झाले, तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. याच्याकडे ऑथॉरिटीचं लक्ष दिलं पाहिजे. आम्ही गडकरी साहेबांना हात जोडून विनंती करतो की त्यांनी नुसतं पैसा आणून टाकू नये, त्यांनी हे पाहावं की आता विनियोग नेमका कसा होतो आहे. त्यांनी वाटतं म्हणजे त्यांच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनचं होत नसेल, त्यांनी हे काम करावं की हे मॉनिटरिंग करण्यासाठी या अशा ज्या NGOज आहेत ज्यांचा राजकारणाशी काही संबंध नाही, वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स, आमचं पॉलिटिक्सशी काही घेणं नाही. आमच्यापैकी अनेक एक्सपर्ट्स आमच्यासोबत आहेत, तुमच्यामध्ये अनेक एक्सपर्ट्स आहेत, यांची मदत घ्यावी, त्यांना मॉनिटरिंगसाठी आमची मदत घ्यावी. ते करायला आम्ही तयार आहोत, विकासाला साथ द्यायला आम्ही तयार आहोत. परंतु अशा पद्धतीनं शहर भकास करणारा विकास असेल तो आम्हाला नको. नमस्कार, मैं शरद पानीवाल. एक सिंपल बात है, चल रही एक सिंपल बात है. सीमेंट रोड के बारे में कहा जाता है कि दे आर मोर इकोनॉमिकल, दे आर मोर लॉन्ग लास्टिंग, जबकि एक्चुअल आप देखिए तो वैसा नहीं दिख रहा है. कारण जो भी हो, आप देखिए इतने पुराने बिटुमेन के जो रोड हैं, एसफाल्ट के जो रोड है वो अभी तक के चल रहे हैं. नागपुर बैतूल रोड देख लीजिए आप, कम से कम 8 से 10 साल हो गए हैं उसको, और बहुत अच्छी कंडीशन में है. क्यों? क्योंकि वो अच्छा बना हुआ है. ये सीमेंट रोड यदि बनाते टाइम ही सही नहीं बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा. ये कोई नहीं बोल सकता, ये इनका गलत प्रचार है कि सीमेंट रोड इकोनॉमिक है. इकोनॉमिक बिटुमेन का रोड है. क्यों? क्योंकि बिटुमेन एक बाय प्रोडक्ट है. जो अब पेट्रोल वगैरह ये यूज़ करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेज है, इस ये बनने में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उससे बिटुमेन बनता है. तो आप बिटुमेन के लिए कोई अलग से कुछ खर्चा नहीं कर रहे, बल्कि ये जो खाड़ी के देश हैं जहाँ पे भी इनके रिफाइनरीज हैं, ये बिटुमेन को एज अ बाय प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते में बेचते हैं. सीमेंट की कॉस्ट कहीं भी उसको बनाने में बहुत ज़्यादा आती है बिटुमेन से. ये इनका गलत प्रचार है कि सीमेंट सस्ता पड़ता है. आप बोल देंगे कि इतना साल टिकता है, किसने देखा? आज कौन सा आपको 50 साल का सीमेंट रोड दिखेगा? बोलने की बात है, एक्चुअल में कहाँ होता है? एक्चुअल में तो अभी किसी ने कहा कि 5-6 रोड महीनों में उखड़ता नजर आ जाता है. और अपना भी एक्सपीरियंस है कि जहाँ जहाँ बने, इवन हाईवे पे बने,
समृद्धि मार्ग देख लीजिए, दूसरे मार्ग देख लीजिए, उनमें भी सीमेंट रोड कंटिन्यूसली कहाँ टिका है, खराब होना बहुत जोर शोर से चालू हो गया है। तो ये गलत कहना है कि सस्ता पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता, महंगा पड़ता है। दूसरी बात, बिटुमेन को मेंटेनेंस कम लगती है, सीमेंट रोड को मेंटेनेंस बहुत लगती है, और सीमेंट रोड का मेंटेनेंस लंबा जाता है। आप आज कहीं सीमेंट रोड मेंटेन करने जाते हैं तो उसको खोद के पहले अलग करते हैं, फिर से नया सीमेंट ले करते हैं, उसके बाद फिर वो कहीं क्योरिंग होने के बाद वो फिर से चालू होता है। जबकि बिटुमेन 2 दिन के अंदर तैयार होके, क्योर होके, सब कुछ होके रेडी हो जाता है, आपका दोबारा काम आने लगता है। तो आप यही कॉस्ट मत देखिए मेंटेनेंस की, जो कि ऐसे भी कम है, उसके सिवाय जितना पैसा वो बचाता है, उतने दिन जो रोड अनयूज्ड रहता है, उसका जो पैसा बचता है वो कहाँ जाता है, कौन उसको अकाउंट फंड करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कैलकुलेट ही नहीं करते। इसलिए बिटुमेन का रोड कहीं भी ज़्यादा अच्छा ड्यूरेबल है, ज़्यादा ये है। अब अपन देख रहे हैं इतने सालों से, इतने जगह से चल रहा है कि भाई सीमेंट रोड को मत करिए, लेकिन अपना कॉरपोरेशन देखिए, ये आज के टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं। आज हितवाद में आप देखिए करीब करीब 10 से 12 टेंडर्स हैं जो सिर्फ सीमेंट रोड के लिए हैं। इसमें ई टेंडर्स दोनों टाइप है, कुछ करोड़ से ऊपर, करोड़ से कम भी, दोनों में 10, 12, 15 आते हैं टोटल जो इनने टेंडर निकाले हैं। उसमें सीमेंट रोड की ही निकल है, एसफाल्ट का खाली 1 या 2 है। ड्रेनेज बोलो उसमें तो खाली 1 ही टेंडर है जिसमें वो ड्रेनेज की बोल रहे हैं, बाकी टेंडर्स में तो मुझे लगता है कि इनने इसमें भी नहीं कंसिडर किए ड्रेनेज। यदि कंसिडर किए होते तो इस टेंडर में लिखा होता, क्योंकि एक टेंडर में लिखा है एसफाल्ट का कि ड्रेनेज सहित बनाना है, तो सीमेंट में क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब उनने कंसिडर किया ही नहीं है यहाँ पे। ये किसकी गलती है? अपने यहाँ के इंजीनियर्स की गलती है या उनको जो डायरेक्शन देते हैं उनकी गलती है? ये तो बेसिक चीज़ है। कोई भी इंजीनियरिंग जब पढ़ता है कि ड्रेनेज जरूरी होता है, ड्रेनेज नहीं हुआ तो रोड नहीं टिकता, रोड के नीचे पानी से खराब होता है, ये तो बेसिक है। उनने पढ़ा है 5 साल में, तो वो पढ़ा हुआ कहाँ चला गया? वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? मेरा तो ये कहना है कि अपन इस पे एक्शन लेना चाहिए बहुत जोर शोर से, कि भाई कॉरपोरेशन ने इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों वो सीमेंट रोड का ज़्यादा बोल रहे हैं। और अभी भी इतने लोगों का अनरेस्ट होने के बाद भी कम से कम इसको डिफर कर सकते थे, वो डिफर भी नहीं कर रहे, अभी भी टेंडर निकाले जा रहे हैं। धन्यवाद। कई जगह पर देखा जाता है कि जब कोई भी चीज़ शुरुआत में आती है, हमें भी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे नहीं पता होते हैं। शायद कई लोगों ने कहा कि हम जनता भी बहुत सपोर्ट में थे, क्योंकि ऐसा नैरेटिव था और हमें भी अच्छा लगता कि अगर ये रोड लंबे चलते और इसके बाकी एनवायरमेंटल और बाकी अगर जो भी डिज़ास्ट्रल इफ़ेक्ट देखने ना मिलते। लेकिन अब जब हमें पता चल रहे हैं रिजल्ट 2-3 साल में, तो भी ये मूर्खता अगर जारी रखनी है तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हम भी उस इसमें थे कि शायद ये सही रहेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट्स हमें सीधे सरल सामने दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये जिद पकड़ के इसी तरह का अगर डेवलपमेंट कंटिन्यू करना है, हम जनता उसके विरोध में है। और ये तो बड़ी बड़ी बातें थी, रिसर्च थी, छोटी छोटी बातें हम सबको पता चल रही है कि कैसे काई जम रही है, कैसे स्लिप हो रहे हैं, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कितने फेटल हो रहे हैं सीमेंट रोड में एज कंपेयर टू डांबर रोड। और बाकी पानी में आप चल नहीं सकते हैं साइड से, उतने स्लिपरी हो जाते हैं, और कभी अगर धूल मिट्टी उसमें गिट्टी सामने रहती है तो और उसमें एक्सीडेंट का डर रहता है। तो ये सब तो सीधे हमें दिख रहा है, तो क्या हम वो भी ठीक है अगर बड़े सड़कों तक, छोटी छोटी गलियों में, तो क्या हम अपने इन सारी चीज़ों से सीख के आगे चेंज नहीं कर सकते? लेकिन अभी भी जैसे सर ने कहा इतने टेंडर है, तो इस सब के हम खिलाफ है। और हमें एक ही ये लगता है कि जनता अगर मिलकर इसके विरोध में सामने आएगी, और ये एक है जो अनप्लान डेवलपमेंट की बात है। इसके अलावा भी जयदीप सर अगर हाईलाइट करें, कुछ और भी चीज़ें हैं जो करोड़ों के। हाँ, एक 3 महत्त्वपूर्ण गोष्टी ज्या खूप जरुरी आहेत तुम्हाला सांगणं, जी माहिती पण आहे। एक तर आपल्याकडे डिपार्टमेंट्स खूप झाले आहेत, 5, 6, 7 सँक्शनिंग डिपार्टमेंट्स। निधी कोणाकडे येते, करतं कोण आहे, काही एकमेकाशी कोऑर्डिनेशन नाही आहे। जो विनाश
सीमेंट की बात है, पहले आप रोड बनाओ तो बोल देते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमारे यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग बोल के कुछ भी नहीं है। कुछ सीमेंट रोड्स तो 2 महीने के अंदर में खोदे गए हैं पाइपलाइन डालने के लिए। अभी मैं आपको वापस बताता हूँ, अभी फिर से खोदे जाएंगे क्योंकि अभी नया प्रपोजल आ रहा है कि गैस पाइपलाइन डालने वाले हैं। तो ऐसे हमारे इसमें कोई स्कोप ही नहीं रखा है कि आप जो छोटे छोटे लेन में सीमेंट रोड्स डाल रहे हैं, वो लेन में एक साइड से दूसरे साइड तक केबलिंग डालने के लिए भी उसको खोदने वाले हैं वापस से। ये लिख के लीजिए आप सारे लेन का, इसमें मैं तो एफिडेविट देने को तैयार हूँ कि ये खोदने ही वाले हैं वापस से। सो देयर इज नथिंग लाइक गुड वर्कमैनशिप या प्रॉपर प्लानिंग। हम उसके अगेंस्ट है कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो। आप सबसे पहले ड्रेन बनाओ, आप 2 साल 3 साल कुछ मत करो, आप सिर्फ ड्रेनेज बनाओ, लोगों के घर में पानी नहीं जाएगा। उसके बाद आप जो भी रोड करना है उसको प्रॉपर लेवल पे करो, उस ड्रेन से ऐसे लेवल पे करो कि ड्रेन में पानी जाना चाहिए। दिस इज आवर ओनली डिमांड और कुछ भी नहीं। और जो अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंडरपास आ रहा है, मैं सबवे की तो बात ही नहीं कर रहा, जाने दीजिए, वो लंबा रहता है। जो छोटा सा एक ब्रिज रहता है, रेलवे के नीचे से जाता है, किसी रोड के नीचे से जाता है, बारिश होता है, उसके नीचे पानी रहता है। आप अगर थोड़ा सा एडवेंचरस रहेंगे तो आप वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। अगर सबवे है, सबवे में पानी विदिन मिनट्स पानी भरता है। आपको मतलब ये बहुत हादसे हुए हैं लोगों के साथ, इसलिए लोगों को मालूम है कि आप सबवे में जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं पानी का लेवल ठीक है, हम क्रॉस कर जाएंगे, और उसके अंदर लोग फंस के मरते हैं। ऐसे सिटीज ऐसे हुआ है, पूरे देश में हुआ है और विदेशों में भी हुआ है। अगर आप सोचो 800 मीटर का सबवे है, वो तो पूरा डेथ ट्रैप है ना पानी भरने के हिसाब से। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे नीडेड है, नहीं नीडेड है, ये अपने को बहुत दिमाग लगा के और हम लोगों के भलाई के लिए, सिटी के भलाई के लिए कर रहे हैं कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर इस तरीके से हम पैसे बर्बाद करेंगे तो कैसे टैक्स पेयर का मनी, आपका मनी है, मेरा मनी है। और हम लोगों पर सीमेंट रोड इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका ट्रैफिक के नीड के ऊपर सीमेंट रोड बना जाता है, ना कि मेरे घर में भी बनाओ, मेरे कॉरिडोर में भी बनाओ, आपके कॉरिडोर में भी बनाओ। अच्छा लगता है, लोग जाके बोलते हैं साहेब आमचे घरासमोर सिमेंट रोड करून देना। आप समझो, सीमेंट रोड अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करती है, जहाँ पे हेवी ट्रैफिक है वहां करो, हर एक लेन में करेंगे। आप लोगों को ये नहीं समझ में आता, बहुत से लोगों की ये बोलो कि हमको ड्रेन मांग के दो सबसे पहले, जिस चीज से आपके घर में पानी नहीं जाएगा, वो नहीं मांगते, सीमेंट रोड मांगते। ओपन स्पेसेस गायब हो जाता है पूरे के पूरे कॉन्क्रीटाइजेशन, जिसके खिलाफ ये जन आंदोलन जो है, हम आपको चुन के ला रहे हैं, हमको चुन के मत मारो, इतना ही कहना है हमको। ये हम सबने बोला है, हमने आपको चुन के दिया है, चुन के मारने के लिए नहीं। और घर लोग ऊपर नहीं कर सकते, अब मुश्किल है, एक ही बार घर बनाता है इंसान और उसके बाद नहीं बनाता। तो 11 तारीख का जो लास्ट पे है, और फिर आप लोग जो भी आपके सवाल होंगे 11 तारीख का प्रीति आखिरी में बता देगी। आपके माध्यम से हम सबको आह्वान करना चाहते हैं, संस्थाओं को, कम्युनिटी को, समाजों को बुलाकर हमने एक मीटिंग भी रखी थी, बातें भी हुई, और इतने टाइम से हमने फिर उसके बाद यही डिसाइड किया कि ये आने वाली 11 तारीख को नागपुर का आम जनता का एक मार्च है, इन्हीं सारी अनवांटेड एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट के खिलाफ, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ। तो हम सारी जनता मिलकर यही बताना चाहती है, जो भी प्रशासन में है, कि अब नागपुर वाले सही समय पर संभल गए हैं। शहर पर मुसीबत आ तो चुकी है वैसे, लेकिन आगे और ना आए, इसके लिए जनता को एक साथ आना है। 11 तारीख सुबह 10 बजे जो गांधी स्टैचू है वैरायटी स्क्वायर से, हम RBI स्क्वायर तक मार्च करेंगे और संविधान चौक में वहाँ पर 1 घंटे का हमारा प्रदर्शन है।